राजमहल की यह कहानी है एक भयानक और डरावनी घटना पर आधारित है जो वर्षों से गांव वालों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। यह कहानी उत्तर भारत के छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और विशाल राजमहल खंडहर के रूप में खड़ा था। राजमहल के आसपास के लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती है। कोई भी व्यक्ति रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई सौ वर्षों पहले उस महल में एक निर्दयी राजा का शासन था जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। राजा अत्यंत धनवान और शक्तिशाली था, परंतु उसकी क्रूरता के कारण महल में एक भयानक घटना घटी। राजा ने अपनी लालच और शक्ति के लिए कई निर्दोषों की बलि दी थी। एक दिन उसने एक निर्धन किसान की बेटी से विवाह करने की जिद ठान ली, लेकिन उस लड़की ने राजा की सत्ता और अमानवीय व्यवहार को ठुकरा दिया। राजा ने क्रोध में आकर उस लड़की को बंदी बना लिया और उसे महल के गुप्त खाने में कैद कर दिया। महल के अंदर बहुत से लोगों ने उस लड़की की चीखें सुनी, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक रात जब राजा ने उस लड़की को मारने का प्रयास किया तो अचानक महल की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महल की हर ईंट राजा के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर रही हो। राजा की मौत एक रहस्य बन गई, लेकिन उसकी आत्मा महल में भटकती रही। उस घटना के बाद महल में रहस्यमय घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं रात के समय उस महल से चीख पुकार की आवाजें आती थी। कई लोगों ने वहां विचित्र आकृतियों को घूमते देखा। एक बार गांव के कुछ जवानों ने हिम्मत करके महल में प्रवेश किया, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। इसके बाद से गांव वाले मानने लगे कि महल में राजा की आत्मा भटक रही है जो अपने किए गए पापों की सजा भोग रही है। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसने दावा किया कि वह महल के छिपे रहस्यों को सुलझा सकता है। गांव वाले उसे महल के पास ले गए। तांत्रिक ने महल के चारों ओर घूमकर ध्यान से हर चीज का निरीक्षण किया। उसने कहा कि महल पर एक भयंकर श्राप है जिसे हटाना संभव नहीं है। तांत्रिक ने गांव वालों को चेतावनी दी कि महल से दूर रहे क्योंकि वहां रहने वाली आत्माएं बेहद शक्तिशाली और क्रोधित है। उसके बाद गांव के लोग महल के पास जाने से और भी डरने लगे। कोई भी रात के समय उस महल के पास नहीं भटकता था। धीरे धीरे महल की कहानियां गांव के बाहर भी फैल गई और दूर दूर से लोग इस खंडहर को देखने आने लगे। कुछ साथी लोग महल में रात बिताने का प्रयास भी करते थे, लेकिन वे सुबह होते ही वहां से बुरी हालात में भागते हुए पाए जाते। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर अविश्वास की परछाइयां साफ झलकती थी। कहते हैं कि आज भी राजमहल में वही चीखें गूंजती है। राजा की आत्मा अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही है, लेकिन उसके अत्याचारों की वजह से कभी शांति नहीं मिल पाई। रात के समय महल के पास जाने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें वहां एक परछाई दिखाई देती है जो राजा की आत्मा हो सकती है। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि जब तक महल की आत्मा मुक्त नहीं होती तब तक वहां का माहौल ऐसा ही भयानक बना रहेगा। राजमहल अब भी खंडहर बना खड़ा है और लोग इसे भूतिया महल के नाम से जानते हैं। यह जगह समय के साथ और भी डरावनी होती जा रही है और जो भी व्यक्ति इस महल के अंदर जाता है वह या तो वापस नहीं लौटता या फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा डर बैठ जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। आप लोगों को नेचर के बारे में पढ़ना पसंद है तो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। फिर मिलते हैं शानदार रोचक कहानी के साथ।